डिजिटल जमाने में जहां एक तरफ टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ को आसान बना रही है, वहीं साइबर ठग भी नए नए तरीके अपनाकर लोगों को लूट रहे हैं। सस्ते प्रोडक्ट के नाम पर कई बार लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं। हाल ही में ऐसा मामला बागपत से सामने आया है, जहां साइबर पुलिस ने करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये कोई मामूली गिरोह नहीं, बल्कि एक सुनियोजित नेटवर्क था जो इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सस्ते और ब्रांडेड कपड़ों के आकर्षक विज्ञापन डालकर लोगों को अपने जाल में फंसाता था। चौंकाने वाली बात यह है कि इस गिरोह में ज्यादातर 12वीं पास युवा शामिल थे, जो तकनीकी समझ का इस्तेमाल कर लोगों को ठग रहे थे। करीब 4 करोड़ 43 लाख रुपए की साइबर ठगी का खुलासा करते हुए बागपत पुलिस ने गिरोह के 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कैसे काम करता था ये गिरोह, आइए जानते हैं। आरोपी सोशल मीडिया पर सस्ते और ब्रांडेड कपड़ों के आकर्षक विज्ञापन डालकर लोगों को फंसाते थे। फिर भारी छूट और लुभावने ऑफर्स के जरिए ग्राहकों को क्लिक करने के लिए प्रेरित करते थे। जैसे ही कोई ग्राहक इन विज्ञापनों के झांसे में आता, उससे पेमेंट, ऑर्डर कंफर्मेशन या विशेष ऑफर के नाम पर पैसे ऐंठ लिए जाते थे। इसके अलावा गिरोह के सदस्य ऑनलाइन गेमिंग, स्क्रीन शेयरिंग और फर्जी लिंक के जरिए लोगों के बैंक खातों तक पहुँच जाते थे। एक बार एक्सेस मिलते ही कुछ ही मिनटों में खाते खाली कर दिए जाते थे। मामले का खुलासा तब हुआ जब बागपत निवासी पीड़ित से 1,42,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी की गई। इस गिरोह का संचालन हावड़ा से किया जा रहा था। सभी आरोपी कोलकाता के रहने वाले हैं। आरोपियों के नाम ऋतिक, राजा, सुरेंद्र, विशाल, सुमित, मिंटू, सूरज, विशाल और नीरज हैं। इनके खिलाफ देश के विभिन्न राज्यों में ऑनलाइन ठगी के दर्जनों मामले दर्ज हैं। ये संगठित रूप से साइबर ठगी का गैंग चलाते हैं और केवल दर्ज शिकायत इन सभी के नाम पे लगभग 4 करोड़ 44 लाख की नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे दर्ज शिकायत है, जो कि केवल बागपत यूपी ही नहीं बल्कि रोहतक हरियाणा में, पुणे महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, साइबर क्राइम कर्नाटक में, बेंगलोर सिटी में, पौंडीचेरी में, जयपुर में, महोबा, भोपाल और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे तमाम सारे देश के अलग अलग स्थानों पर के लोगों के साथ इन्होंने फ्रॉड किया। पुलिस ने यह भी खुलासा किया है कि आरोपियों ने एक कमरे में फर्जी कॉल सेंटर बना रखा था। यहीं से वे देश भर में लोगों को कॉल करते थे। पहले व्हाट्सएप के जरिए संपर्क किया जाता था, फिर वीपीएन के माध्यम से विदेशी नंबरों का उपयोग कर भरोसा जीतकर ठगी को अंजाम दिया जाता था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस अब इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन की भी जांच कर रही है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग का सबसे ज्यादा असर ऊर्जा जरूरतों पर पड़ा है। दुनिया का एक बड़ा हिस्सा इन दिनों एनर्जी सप्लाई ठप होने से ईंधन की किल्लत से जूझ रहा है। हालांकि भारत सरकार की मजबूत कूटनीति के दम पर मुश्किल वक्त में भी भारत आज अपनी ऊर्जा जरूरतों को बखूबी पूरा कर रहा है और ऊर्जा संकट का डर दिखाकर देश के भीतर कालाबाजारी करने वालों पर पुलिस का लगातार एक्शन भी हो रहा है। यूपी में सीएम योगी ने एलपीजी की कालाबाजारी के खिलाफ सख्त एक्शन का आदेश दे रखा है, जिसका असर पुलिस की कार्रवाई में हर रोज नजर आ रहा है। प्रशासन गैस की जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई कर रहा है। प्रदेश में अलग अलग जिलों से ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है जो गैस की कालाबाजारी कर रहे हैं। आइए हालिया मामलों पर एक नजर डाल लेते हैं। कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र के लाल बंगला इलाके में लंबे समय से चल रहे अवैध गैस रिफिलिंग के धंधे का भंडाफोड़। 3 दुकानदारों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। छापेमारी में कुल 38 सिलेंडर और 4 पेट्रोमैक्स बरामद हुए हैं। वहीं आजमगढ़ में एक गैस एजेंसी में बड़े पैमाने पर अनियमितता और कालाबाजारी का मामला सामने आया, जहां प्रशासनिक जांच में 642 गैस सिलेंडरों के स्टॉक में भारी गड़बड़ी पाई गई, जिसके बाद गोदाम को सील कर दिया गया और एजेंसी संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। सोनभद्र के ओबरा में प्रशासन ने गैस कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक दुकान से 36 अवैध सिलेंडर बरामद किए हैं। साथ ही दोनों भाइयों के पास से 17 गैस सिलेंडर बरामद किए गए हैं। देखिए, इस संबंध में वैसे जिलाधिकारी महोदय बेहतर बता पाएंगे, लेकिन जो हमने भ्रमण किया था और आप स्वयं भी देख रहे हैं, किसी तरह की कोई किल्लत या कोई उस तरह की समस्या सप्लाई को लेके आजमगढ़ जनपद में किसी तरह की ग्राउंड पे नहीं दिखाई दे रही है और सभी चीज़ें जो है वो सप्लाई जो है वो सुचारू रूप से चल रही है।
सप्लाई को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। फिर भी यदि कोई व्यक्ति गलत अफवाह फैलाता है या कोई गलत माहौल पैदा करने का प्रयास करता है तो उसके विरुद्ध जांच करके कार्रवाई की जाएगी। एलपीजी की किल्लत की अफवाहों को फैलने, कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन पूरे प्रदेश में विशेष अभियान चला रहा है और कालाबाजारी में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी कर रहा है।